लिखी हुई है उस समय वो सांस अपनी पूरी करके जाना ही है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको सारी जीवन कहानी अपनी याद आती है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जब हम इस शरीर से जाएं, चाहे हमारा समय कभी भी आ जाए, कोई किसी का समय निश्चित नहीं है, तो यहाँ वो शिक्षा दी जाती है कि हम अपना शरीर भी हम सुख शांति से छोड़ें, क्योंकि हम वो चीज़ हम लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि इस दुनिया की धन दौलत हमारे साथ जाने वाली नहीं है। वो तो इस जन्म के लिए है, वो भी उसका भी यूज करना हमें। ऐसा नहीं कि वो छोड़ देनी है, भाई खाना भी ज़रूर खाना है, जो भी साधन है उनका यूज भी करना है, ऐसा नहीं कि उन्हें यूज करना छोड़ देना, लेकिन उन सबका यूज करते हुए हम वो ज्ञान भी धारण करें जो हमारे साथ जा रहे हैं। तो वो पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई जाती है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। 7 डेज का कोर्स है, तो उसे आप कर सकते हैं। उसके बाद मुरली क्लास चलती है डेली। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, ऐसे ही आत्मा का भोजन है मुरली क्लास। मुरली माने ज्ञान की मुरली, है ना। तो यहाँ पे भगवान की स्पष्ट पहचान बताई जाती है कि वो प्रभु भगवान है कौन, है ना। अब देखो आपके यहाँ कस्बे में भी एक पाठशाला खुल गई, गांव में जब चले गए तो मेरठ जिले में, मेरठ सिटी में आप देखो तो बहुत सारे सेवा केंद्र खुले हुए हैं। तो हम दीदी का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है। देखो हमारी दीदी ने अपना पूरा जीवन ही समाज सेवा में दिया हुआ है। और ऐसी दीदी हमारी, जैसे हमारी सरोज दीदी हैं, ऐसी लगभग 50,000 दीदियाँ हैं जो पूरे वर्ल्ड की सेवा कर रही हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है ना, कि लेडीजों को जो है पीछे किया गया था। पुरुष प्रधान हमारा समाज था, लेडीजों को पीछे रखते थे पहले। और आज अगर देखा जाए, और इस संस्था का भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, इस संस्था को चलाने वाले भी हमारी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, बहनें हैं, जो मुख्य संचालिका हैं। तो ये भी बहुत बड़े एक आश्चर्य की बात कहो, क्योंकि कराने वाला कौन है? परमात्मा ने जिन्हें सबसे पीछे कर देता उन्हें आगे करता है ना। और वे थी आगे, कब थी आगे? नारायण से पहले किसका नाम आता है? लक्ष्मी का ही आता है ना, लक्ष्मी नारायण। राम से पहले भी सीता का नाम आता है, सीता राम। तो आगे थी, लेकिन बीच में पीछे होगी, फिर परमात्मा आगे कर रहा है। और आगे पीछे की करते वो बराबर ही कर रहा है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो, कि स्त्री और पुरुष का, अगर हम आत्मिक की स्मृति में जब हमें ज्ञान धारण करेंगे तो हमें वो भान भी भूल जाएगा। क्योंकि आत्माएं जब हम जन्म लेते हैं तो कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो बहुत सहज है, बहुत सरल है, जिसे हम अपने कार्य व्यवहार करते हुए भी, सब धंधे करते हुए भी, अपना जीवन निर्वाह करते हुए भी, चाहे हम किसी भी उसमें हैं, मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट करते हुए भी हम इस ज्ञान को धारण करते हैं। और वहाँ भी ये ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई दुख न पहुँच जाए किसी को, ज़्यादा हमसे दुआएं मिले किसी को। क्योंकि एडवोकेट और डॉक्टरी का एक प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति जितनी चाहे दुआ कमा ले और जितनी चाहे बद्दुआ कमा ले, है ना। तो बद्दुआ कैसे कमा सकता है? डॉक्टर भी अगर उल्टी सीधी फीस लेगा तो बद्दुआ ही मिलेगी उसको, वकील भी अगर उल्टी सीधी फीस लेगा तो उसको बद्दुआ ही मिलेगी। और दुआ भी कितनी कमा सकता है? थोड़ा बहुत पैसा कम कर लो, किसी को फ्री में भी कर लो, तो डॉक्टर कितनी दुआ कमा सकता है? अनलिमिटेड इतनी दुआ कमा लेगा जिसकी आज आवश्यकता है दुआओं की, क्योंकि दुआएं का खजाना हमें भरपूर करना है। यही खजाना है जो हमारे साथ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रजापिता है ना, कोई समझ लेता है प्रजापति, प्रजापिता माने पूरी दुनिया का, सृष्टि का पिता, विष्णु हम, है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी